हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज कवर करवाने वाली हूँ, जिससे आप सभी के आने वाले हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये भी बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक मैं आप सभी को करवाने वाली हूँ, इससे क्वेश्चन जो है CGPSC अभी कुछ सालों में पूछ ही रहा है। ठीक है, चाहे हम CGPSC का 2020 का क्वेश्चन पेपर उठाए, चाहे 2017 का, उसमें CGPSC ने जो टॉपिक अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ उससे क्वेश्चन पूछा ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, ठीक है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी अपने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक कौन है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड 2017 के CGACF एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, 2017 के CGACF एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शब्द सागर जो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश है उसके संपादक कौन है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को इसी तरीके से बहुत सारे शब्दकोश है ना, जो कि आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनके संपादक कौन है उसके बारे में बताने वाली हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, अभी ये जनसंपर्क विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, CGPSC के द्वारा ही लिया गया है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और संभावना के लेखकों के नाम हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है विनय कुमार पाठक, विनोद कुमार वर्मा। बी दिया हुआ है चितरंजन कर, डॉक्टर सुधीर शर्मा। सी दिया हुआ है डॉक्टर रमेश चंद्र महरोत्रा एवं डॉक्टर सुधीर शर्मा। डी दिया हुआ है डॉक्टर मन्नूलाल यदु एवं डॉक्टर केसी लाल। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्वेश्चन अभी आप सभी के एग्जाम में CGPSC के द्वारा पूछा जा रहा है। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये भी बता देती हूँ कि इस प्रकार की जो रचनाएं हैं फ्रेंड्स, इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा के जो संदर्भ ग्रंथ है फ्रेंड्स। ठीक है, कौन से ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, उसके अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है फ्रेंड्स। तो अभी CGPSC जो है वो कुछ वर्षों में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है जो छत्तीसगढ़ी संदर्भ ग्रंथ है उनसे रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, अभी 14 फरवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड्स, है ना, 2020 के CGPSC प्री का, तो उसमें फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, चितरंजन दयाशंकर शुक्ल, डॉक्टर विनय कुमार पाठक। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा जो है वो मीन्स कौन से लेखक जो है वो छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रचना है फ्रेंड्स, ये भी छत्तीसगढ़ी संदर्भ ग्रंथ मीन्स छत्तीसगढ़ी भाषा संदर्भ ग्रंथ के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसे ग्रंथ फ्रेंड्स जिनसे हमें छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित नॉलेज मिलता है। ठीक है, उन ग्रंथों को ही कहते हैं संदर्भ ग्रंथ, छत्तीसगढ़ी भाषा के संदर्भ ग्रंथ। तो आज फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में क्या क्या कवर करवाने वाली हूँ, जो छत्तीसगढ़ी भाषा के शब्दकोश है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दकोश है, उनके जो रचनाकार हैं, ठीक है, मीन्स उनके जो संपादक हैं उनके नाम बताने वाली हूँ। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा के जो संदर्भ ग्रंथ है फ्रेंड्स, जिनसे अभी CGPSC क्वेश्चन उठा ही रहा है, उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो आप सभी जो है फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी नए बच्चे हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जो है वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के लिए ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका आंसर आप सभी को मैं जैसे ही पढ़ाऊँगी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स शब्दकोश। तो शब्दकोश में देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, रमेश चंद्र मेहरोत्रा, डॉक्टर चंद्र कुमार चंद्राकर। ध्यान से सुनिए, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, रमेश चंद्र मेहरोत्रा और डॉक्टर चंद्र कुमार चंद्राकर, इन तीनों ने फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के नाम से ही छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का संपादन किया है। ठीक है, तो ये बात आप सभी याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के संपादक कौन है। ठीक है, मीन्स इनमें से कौन कौन जो
लेखक है या फिर संपादक है जिन्होंने छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का संपादन किया है? तो पॉलेश्वर शर्मा, रमेश चंद्र मेहरोत्रा, डॉक्टर चंद्र कुमार चंद्राकर, इन तीनों का नाम भी दिया रह सकता है और लास्ट में दिया रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसलिए आप सभी को इनका नाम याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी के लिए इतने बार बोल रही हूँ कि आप सभी जो है इस वीडियो को एक बार देखने के बाद सेकंड बार और देखिएगा, जिससे आप सभी को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी टॉपिक को कम से कम अगर 3 बार पढ़ लेते, एक बार पढ़े, दूसरे बार रिवीजन करें और 1 हफ्ते के अंदर तीसरी बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तो वो हमें बहुत टाइम तक याद रहता है और बहुत ही अच्छे से ही याद रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के संपादक है डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, रमेश चंद्र मेहरोत्रा, डॉक्टर चंद्र कुमार चंद्राकर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन का आंसर पुनीत गुरुवंश ने किया है शब्द सागर नाम से छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का संपादन। ठीक है, किन्होंने किया है? पुनीत गुरुवंश ने किया है शब्द सागर नाम से छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का संपादन। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने देखा है यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक कौन है? ऑप्शन दिया था रमेश चंद्र मेहरोत्रा, कांति कुमार जैन, डॉक्टर चितरंजनकर और पुनीत गुरुवंश। तो जो पुनीत गुरुवंश है फ्रेंड्स, वही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जिन्होंने शब्द सागर नाम से छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का संपादन किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है फ्रेंड्स जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है। ठीक है, उन्होंने मीन्स वो जो आयोग है फ्रेंड्स, उसके द्वारा छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश, उसके साथ ही हिंदी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, दोनों ही प्रकार के जो शब्दकोश है उसका संपादन किया गया है। ठीक है, हिंदी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश और छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश, दोनों ही प्रकार के जो शब्दकोश है उसका संपादन किया गया है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के द्वारा। तो याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है ये हमारे लिए वैसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जो शब्दकोश वाला टॉपिक था, ठीक है, उससे इतना ही याद रखना है। जिसमें से देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश नाम से 3 जो रचनाकार है मीन्स जो संपादक है, उन्होंने किया है संपादन पालेश्वर शर्मा, रमेश चंद्र मेहरोत्रा, ठीक है, डॉक्टर चंद्र कुमार चंद्राकर, इन तीनों ने किया है छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के नाम से। उसके साथ ही फ्रेंड्स देखिए, ये मैं आप सभी को बताना भूल गई थी कि ये जो रमेश चंद्र मेहरोत्रा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश का भी संपादन किया है। किसका? छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे इसे। छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश का संपादन किन्होंने किया है? रमेश चंद्र मेहरोत्रा जी ने किया है। ठीक है, तो इतना ही याद रखना था फ्रेंड्स आप सभी को शब्दकोश और मुहावरा कोश के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स संदर्भ ग्रंथ। ठीक है, क्या देखेंगे हम? छत्तीसगढ़ी संदर्भ ग्रंथ देखेंगे। मीन्स फ्रेंड्स ऐसे ग्रंथों का नाम देखेंगे हम, मीन्स ऐसे बुक्स का नाम देखेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में उल्लेख है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आता है हीरालाल काव्य उपाध्याय जी। ठीक है, तो इनके द्वारा छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है? छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण, और इसी का इंग्लिश अनुवाद है फ्रेंड्स ए ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट। क्या? ए ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट। ठीक है, जिसको इंग्लिश में किन्होंने ट्रांसलेट किया है? ग्रियर्सन जी ने किया है। ठीक है, किन्होंने? ग्रियर्सन जी ने। तो आप सभी याद रखेंगे कि हीरालाल काव्य उपाध्याय जी ने छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण लिखा है, जिसका इंग्लिश में अनुवाद किया है ग्रियर्सन जी ने ए ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट नाम से। किन्होंने किया है? ग्रियर्सन जी ने। अब आगे देखते हैं, ग्रियर्सन जी ने ही भारत का भाषा संरक्षण भी लिखा है। क्या लिखा है? भारत का भाषा संरक्षण। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का भी उल्लेख है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित संदर्भ ग्रंथ है। तो याद रखेंगे आप सभी कि ग्रियर्सन जी ने भारत का भाषा सर्वेक्षण भी लिखा है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नरेंद्र देव वर्मा जी। कौन? नरेंद्र देव वर्मा जी। तो ये जो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी है फ्रेंड्स, इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी ने लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक है, हमने देखा पीछे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और संभावना करके, तो इसी प्रकार से ये सारे रचनाएं हैं फ्रेंड्स, है ना, संदर्भ ग्रंथ है। इसलिए आप सभी को एक एक रचनाएं अच्छे से याद रखना है।
तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी ने क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर शंकर शेष, इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन। ये फ्रेंड्स ऐसा होगा छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, ठीक है, इसको आगे पीछे लिख दिया गया है, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये होगा छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, ठीक है। तो किन्होंने लिखा है, शंकर शेष जी ने, डॉक्टर शंकर शेष जी ने। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्रांति कुमार जी, तो डॉक्टर क्रांति कुमार जी ने लिखा है छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश। उसके बाद देखते हैं प्यारेलाल गुप्त जी, कौन, प्यारेलाल गुप्त जी, इन्होंने लिखा है प्राचीन छत्तीसगढ़ी बोली। क्या लिखा है, प्राचीन छत्तीसगढ़ी बोली। उसके बाद है भालचंद्र राव तेलंग, क्या नाम है इनका, भालचंद्र राव तेलंग, छत्तीसगढ़ी हल्बी भतरी भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ी हल्बी भतरी भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स आप सभी को ये नाम, कुछ नाम जो है वो नया ज़रूर लगेगा, लेकिन आप सभी ने अभी क्वेश्चन देखा थी कि उसमें आपको पुनीत गुरुवंश जी का नाम जो है वो बहुत ही नया लगा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स नए नए जो नाम है उनसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछ दिया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स कुछ लोग ही बना पाते हैं और वही आगे निकल जाते हैं 1-2 नंबरों से। इसलिए आप सभी को ये सारी जो रचनाएँ हैं उसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए डॉक्टर शकुंतला वर्मा, कौन, डॉक्टर शकुंतला वर्मा जी, इन्होंने क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स दयाशंकर शुक्ल जी, अभी हाल ही में इनसे ही क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, देखिए छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन। क्या लिखा है, दयाशंकर शुक्ल जी ने छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन। आप सभी को मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। अभी 14 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है 2020, ठीक है, CGPSC का प्री का एग्ज़ाम जो हुआ है फ्रेंड्स, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है। क्या छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी, डॉक्टर चितरंजन, और ऑप्शन सी जो दिया है फ्रेंड दयाशंकर शुक्ल। क्या दिया हुआ है, दयाशंकर शुक्ल, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन किन्होंने लिखा है, मीन्स इसके रचनाकार कौन है, दयाशंकर शुक्ल जी। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सेशन आप सभी के लिए। तो आप सभी को फ्रेंड्स फटाफट अब इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, और अपने फ्रेंड्स के पास जो भी CGPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उनके पास शेयर ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही फ्रेंड्स से पहले मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो भी साहित्यकार हैं उनसे रिलेटेड, तो आप सभी जो है उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से, और आई एम डेफिनेटली श्योर फ्रेंड्स आप सभी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि वही क्वेश्चन भी रिपीट कर दिया जाता है। तो इसी लिहाज से फ्रेंड्स आप सभी के लिए वो क्वेश्चन भी बहुत ही, मीन्स वो जो वीडियोस है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से बताई हूँ कि किस प्रकार से आप सभी को पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए दयाशंकर शुक्ल जी इन्होंने क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन। देखिए फ्रेंड जो शकुंतला वर्मा जी हैं इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन, और जो दयाशंकर शुक्ल जी हैं उन्होंने ओनली लिखा है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिलोचन पांडे जी, ये जो त्रिलोचन पांडे जी हैं इन्होंने क्या लिखा है, लोक साहित्य का अध्ययन लिखा है। क्या लिखा है, ओनली लोक साहित्य का अध्ययन। देखिए दयाशंकर शुक्ल जी ने लिखा है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन, और त्रिलोचन पांडे जी ने लिखा है लोक साहित्य का अध्ययन। इसके बाद देखिए नंद किशोर तिवारी जी, ये जो नंद किशोर तिवारी जी है फ्रेंड्स इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ी साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ी साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन लिखा है नंद किशोर तिवारी जी ने। इसके बाद देखिए रामेश्वर वैष्णव, ये जो रामेश्वर वैष्णव जी हैं इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ी गीत। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ी गीत, इनकी रचना है छत्तीसगढ़ी गीत, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इतने जो आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद ही रखना है। इसके अलावा मैं आप सभी को कुछ और भी बता रही हूँ जो कि आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप सभी को एक और क्वेश्चन जो अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगला है डॉक्टर चितरंजन कर जी, ठीक है। इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ी की व्याकरणिक कोटियाँ और छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और संभावना, ठीक है।
और इनके सह लेखक है फ्रेंड्स सुधीर जी। कौन है? सुधीर जी। ठीक है मीन्स ये जो छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और संभावना है फ्रेंड्स, इसको पूरा करने में इनके मददगार रहे थे सुधीर जी। ठीक है, और यही क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और संभावना के लेखकों के नाम हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ था डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी एवं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी। उसके बाद बी दिया हुआ था फ्रेंड डॉक्टर चितरंजन कर और डॉक्टर सुधीर शर्मा जी। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा था फ्रेंड्स? जो ऑप्शन बी दिया हुआ है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो छत्तीसगढ़ संदर्भ ग्रंथ है उनसे रिलेटेड, मीन्स छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में हमें जिनसे नॉलेज मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ग्रंथों से आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिनमें से एक है छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और संभावना। उनके लेखकों का नाम याद रखेंगे आप सभी, डॉक्टर चितरंजन कर एवं डॉक्टर सुधीर शर्मा। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन एक बार सीजीपीएससी पूछ लेता है उसका दोबारा पूछे जाने की संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, किसी भी और एग्जाम में, चाहे वो सीजी व्यापम के हो या फिर सीजीपीएससी के आगे के कोई भी एग्जाम हो, कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर दिया जाता है। और कई बच्चे क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछ दिया करके कई बच्चे जो है वो छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है ऐसा मत करिएगा, जो भी आप सभी को नॉलेज मिल रहा है उसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं तीनों जो क्वेश्चन बताई हूँ है ना, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? दयाशंकर शुक्ल जी। इसको अच्छे से याद रखेंगे आप सभी। और इसका तो अभी बताई हूँ, छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और संभावना कौन है? डॉक्टर चितरंजन कर एवं डॉक्टर सुधीर शर्मा। उसके बाद 91 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें पूछा गया था? 2017 का जो CGACF का एग्जाम है उसमें शब्द सागर नाम के छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के संपादक कौन थे? पुनीत गुरुवंश जी। कौन थे? पुनीत गुरुवंश जी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए बार बार बोलती हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। इसी प्रकार से फ्रेंड्स कुछ और इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं या फिर जो संदर्भ ग्रंथ है उनके बारे में मैं आप सभी को बता रही हूँ, जो कि ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 है, जो भी आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सावित्री शुक्ल जी। और साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए इसको कम से कम 3 बार बोलूँगी, जिससे आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगा, आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं आपको एक बार फिर से बोलती हूँ कि एक बार रिवीजन ज़रूर करिएगा और एक हफ्ते के बाद में एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। इससे आप सभी को बहुत ही टाइम तक याद रहेगा। और जब आप सभी जो है क्विक रिवीजन करना चाहेंगे, मीन्स एग्जाम के पहले जस्ट देखना चाहेंगे, तो देखते ही आप सभी को याद आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, सावित्री शुक्ल जी, इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य। क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य। सावित्री शुक्ल जी, छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बाबूलाल शुक्ला जी, इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ी का परिचयात्मक अध्ययन। क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ी का परिचयात्मक अध्ययन। उसके बाद देखिए कुंतल गोयल जी, एक बार फिर से सुन लीजिए, बाबूलाल शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ी का परिचयात्मक अध्ययन। और सावित्री शुक्ल जी, छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य। उसके बाद देखिए कुंतल गोयल, क्या नाम है इनका? कुंतल गोयल। इन्होंने क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ी भाषा का स्वरूप और विकास। देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर जब हमने देखा था चितरंजन कर जी वाला, ठीक है, कौन सा देखा था हमने? डॉक्टर चितरंजन कर जी वाला। तो इनमें मीन्स इनकी जो रचना थी वो क्या थी फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और संभावना। और देखिए यहाँ पर क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और विकास है। कुंतल गोयल जी की जो रचना है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ी भाषा का स्वरूप और विकास। और उनका क्या था? छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और संभावना। तो देखिए सिर्फ एक ही जो वर्ड है उसका डिफरेंस है, उसमें संभावना है और इसमें विकास है ना। तो इससे फ्रेंड्स आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं आप सभी को अभी तुलना करके कंपेयर करके बता दी हूँ। तो कुंतल गोयल क्या लिखे फ्रेंड्स? मीन्स इनकी रचना क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा का स्वरूप और विकास। छत्तीसगढ़ी भाषा का स्वरूप और विकास। उसके बाद देखिए श्यामलाल चतुर्वेदी जी। कौन? श्यामलाल चतुर्वेदी जी। इन्होंने लिखा है, श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने छत्तीसगढ़ी पहेलियों पर एक दृष्टि। क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ी पहेलियों पर एक दृष्टि। ठीक है। उसके बाद देखिए दयाशंकर शुक्ल जी, ये वही वाला है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन, ठीक है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। और श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचना है छत्तीसगढ़ी पहेलियों पर एक दृष्टि। छत्तीसगढ़ी पहेलियों पर एक दृष्टि। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हनुमंत नायडू। क्या? हनुमंत नायडू। तो हनुमंत नायडू जी ने लिखा है छत्तीसगढ़ का लिखित एवं अलिखित साहित्य। क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ का लिखित और अलिखित साहित्य। ठीक है। क्या लिखा है?
हनुमंत नायडू जी ने छत्तीसगढ़ का लिखित और अलिखित साहित्य। इस प्रकार से फ्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट संदर्भ ग्रंथ मैं आप सभी को बता दी हूँ जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो शकुंतला वर्मा जी है, ठीक है, और जो दयाशंकर शुक्ल जी हैं, इनका भी अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, है ना, अगर तुलना करेंगे तो देखिए इनमें है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन और इसमें है लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप सभी को मैं जितना भी बताई हूँ उसको अच्छे से याद रखेंगे आप सभी। और जो शब्दकोश मैं आप सभी को बताई हूँ फ्रेंड्स, देखिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जो डॉक्टर पालेश्वर शर्मा जी हैं, रमेश चंद्र मेहरोत्रा जी, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, रमेश चंद्र मेहरोत्रा, और उसके साथ ही डॉक्टर चंद्र कुमार चंद्राकर जी हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, ठीक है, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश मतलब छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के संपादक है। ठीक है, इसके साथ ही जो पुनीत गुरुवंश जी हैं, इन्होंने भी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का संपादन किया है, लेकिन उसका नाम है शब्द सागर। क्या नाम है? शब्द सागर। और जो रमेश चंद्र मेहरोत्रा जी हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश का भी संपादन किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है, इनके द्वारा हिंदी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश और छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश का संपादन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन था फ्रेंड्स आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप सभी को कोई भी डाउट हो तो बेशक आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी के सीजी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। थैंक यू फ्रेंड्स।